नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद की सरकार किस प्रकार से दलितों पर, ओबीसी समाज पर, पीडीए समाज पर अत्याचार ढा रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण कल देखने को मिला। आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो 6 बार के सांसद हैं, पार्टी के महासचिव भी हैं, उनके घर पर करणी सेना द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया, उनके घर पर पथराव किया गया, खिड़कियां तोड़ दी गई, कुर्सियां तोड़ दी गई, गाड़ी तोड़े गए और भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां दी गई। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज सुरक्षित नहीं है। करणी सेना को कौन अधिकार दिया, उनको कौन संरक्षण दे रहा था कि वह राज्यसभा सांसद के घर तक पहुंच गए थे, वो भी बुलडोजर लेकर के। वीडियो, फोटो, फुटेज जितने भी वायरल हुए हैं, सब में देखा जा सकता है कि पुलिस वाले खुद साथ चल रहे थे उनके और उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे। थोड़ी बहुत जहां कोशिश भी कर रहे थे बैरिकेडिंग लगा करके, वहां पर देखा जा सकता है कि वो बुलडोजर से बैरिकेडिंग को हटा दे रहे हैं और पुलिस वाले यदि भागते नहीं तो उनके ऊपर भी ये बुलडोजर चढ़ा देते। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त था, उत्तर प्रदेश पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। और ताज्जुब की बात यह है कि आगरा में ही कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और मात्र 1 किलोमीटर के अंदर में और उसी सीमा क्षेत्र में ये घटना घटित हुई। कहा तो ये भी जा रहा है कि यदि राज्यसभा सांसद इन दंगाइयों के हाथ लग जाते तो शायद उनकी हत्या भी हो जाती कल। लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहा है कि जितने भी वीडियो फुटेज वायरल हुई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि पुलिस के लोग उन दंगाइयों के साथ साथ चल रहे हैं। जब पुलिस वाले अपने ऊपर ही हमला होता हुआ देखते हैं, तब ये लाठीचार्ज करते हैं और उनको मारना खदेड़ना शुरू करते हैं। जब तक ये समाजवादी पार्टी के सांसद को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे, तब तक पुलिस वाले शांति बनाए रहते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक क्या कर रही है, यदि ये कृत्य, ये जो घटनाक्रम कल हुआ है, इसमें यदि मुस्लिम समाज के लोग शामिल होते, तब तक तो अभी तक जो बाबा का बुलडोजर है उनके घर पर चढ़ाई कर दिया होता, उनके घर को तोड़ दिया होता, एनएसए लग जाता, गिरफ्तारियां हो जाती, तमाम प्रकार की एक्शन होता। लेकिन करणी सेना के ऊपर इनकी गिरफ्तारी कब होगी, इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, ये अब सवाल बन गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि करणी सेना के जो उपद्रवी, जो दंगाई कल आगरा में माहौल खराब करने की कोशिश की, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, उनकी गिरफ्तारियां कब होगी। एक दलित समाज के सांसद, जो कि 6 बार के सांसद हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, जब वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आम दलितों का, ओबीसी समाज, पीडीए समाज के लोग कैसे रहते होंगे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश में केंद्र में सरकार हो, मोदी सरकार हो, तब से इस देश में दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर और मुस्लिम समाज के ऊपर तमाम अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में पिछले 2 साल से दलितों को मारा जा रहा है, उनके घर को जला दिया जा रहा है। 250 से 300 लोगों की अभी तक हत्या हो चुकी है मणिपुर में। लेकिन अभी तक मोदी सरकार, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, इस काम को रोकने के लिए, इस दंगा को रोकने के लिए, इस उपद्रवी लोगों को ठंडा करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाई है। तो ये प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ खास जातिवादी लोगों की सरकार है और इसीलिए जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, गरीब गुरबे हैं, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। और अभी करणी सेना के लोग ये धमकी दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका हाथरस दौरा है, तो उनका कहना है कि यदि वो हाथरस में आते हैं अखिलेश यादव, तो उनको भी ऐसे ही सामना करना पड़ सकता है इन सब चीज़ों का। तो कहीं न कहीं ये धमकी देने वाला मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार करणी सेना के साथ खड़ी है। दलितों के ऊपर अत्याचार में भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ का हाथ है। ये सब चीज़ दर्शाता है। कल पल्लवी पटेल, जो कि वो भी दलित समाज से आती हैं, वो इन दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए एक मार्च निकाली थी, पदयात्रा निकाली थी।
उनके पदयात्रा में पुलिस ने किस प्रकार से खलन दाड़ा, ये सब कल आप लोगों ने देखा होगा। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सबको वैन में भर के जो है कि उठा लिया गया। उस पद यात्रा को आखिरकार कैंसिल करना पड़ा। तो ये अत्याचार उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके ऊपर लगातार हो रहा है, और ये सब जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है। अभी समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि ईद के बाद करड़ी सेना के खिलाफ और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है कि पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा, इनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी, इनको करड़ी सेना को बैन करने की मांग की जाएगी। करड़ी सेना का जो है कि ये कृत्य कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये केवल और केवल जातिवादी करते हैं। राणा सांगा को लेकर के जो बयान रामजी लाल सुमन ने दिया था, इस बयान पर इनकी जो है कि इनको दुख होता है और इसका विरोध करते हैं ये। लेकिन कहाँ संविधान में लिखा गया है कि किसी के घर पर बुलडोजर लेकर जाना, उसको भद्दी भद्दी गालियाँ देना, गाड़ियाँ तोड़ देना, कुर्सी तोड़ देना, उसके घर की खिड़कियाँ तोड़ देना, ऐसे विरोध प्रदर्शन कहाँ होता है? ये सब तो कानून के खिलाफ है और इसमें केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है। लेकिन इसी लोकसभा में जब बसपा के एक लोकसभा सांसद को बीजेपी के सांसद द्वारा, रमेश बिधूड़ी के द्वारा जब भद्दी भद्दी गालियां दी गई, कटुआ मुल्ला तक बोला गया लोकसभा में, तब करणी सेना कहाँ थी? तब करणी सेना को नहीं याद आया कि इसके जो है कि खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जाए। लेकिन नहीं, करणी सेना केवल और केवल एक जाति की सेना बन के रह गई है। और ये जितनी भी सेनाएं देश में है, सरकार को उन सब सेनाओं को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये सब देश में माहौल को खराब करने का काम करती हैं। और जिस प्रकार से कल आगरा में हुआ है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जातीय संघर्ष कराने का पूरा माहौल तैयार कर लिया गया था, लेकिन किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन मार खाते हुए इसको रोकने में कामयाब हो गया। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? करड़ी सेना ने जिस प्रकार से एक दलित के घर पर हमला किया, उसको जाति सूचक गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, उसके घर पर जो है कि पथराव किया, इन सब चीज़ों को लेकर के आपका क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। क्या ऐसी घटनाएं देश या प्रदेश में होनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में जो है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है? इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। क्या करड़ी सेना को बैन कर देना चाहिए सरकार को? इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। आपकी क्या राय है? और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।